दोस्तों नमस्कार। फिर से एक बार सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है सुधीर सर की ट्रेनिंग क्लासेस में। सुधीर सर इस वक्त मौजूद है अपने छात्रों के साथ। जब भी हम इस तरह से मिलते हैं तो आपके लिए एक जानकारी भरा वीडियो ज़रूर लाते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है, खास करके जो बकरी पालन शुरू कर रहे हैं या फिर जो बकरी पालन कर रहे हैं कि भाई अभी गर्मियों का सीज़न आ रहा है, बहुत करीब है। हमको लगता है कि हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है सर, वो जो झुलसाने वाली गर्मी होती है 15-20 दिन और दूर है। तो सुधीर सर का स्वागत करते हुए सर आज उसी टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ। धन्यवाद पवन जी। आज गर्मी में किसान भाई को क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए कि समस्या नहीं आए, और क्या क्या मेन समस्या आता है वो समस्या नहीं आए, उसके बारे में पूरा डिटेल से हम बता दे रहे हैं। जी। लेकिन टॉपिक आगे बताने से पहले इन सभी आए हुए भाई लोगों को स्वागत कीजिए जी। सबका अभिनंदन है भाई, सबका परिचय पहला वीडियो में हो चुका है। ये लोग इतना जुनूनी लोग हैं कि हाल ही में पर्व था, त्योहार था, मौसम खराब होने का भी परेशानी हो रहा था, उसमें भी सब चुप छोड़ते हुए लोग ट्रेनिंग में चले आए। यानी कि बकरी पालन के प्रति लोग का जज्बा हाई है। वाह क्या बात, वो तो मैं देख चुका हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि जज्बा हाई लेकर जो जा रहे हैं वहाँ जाएं तो अच्छा काम करें, और आपके लिए तो बहुत जरूरी है जानकारी जी। और इन लोगों के माध्यम से समझिए जो वीडियो भी देखेंगे उनको भी जानकारी अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो को जो गांव में 2 बकरी पाल रहे हैं, 4 बकरी पाल रहे हैं, उन तक भी शेयर किया करेंगे ताकि इस वीडियो से उन तक भी फायदा पहुंचे। ठीक है जी। तो आइए सबसे पहला चीज बता रहे हैं, गर्मी में जब खास करके भयानक गर्मी पड़ती है उसमें समस्या आता है बकरी को सर्दी वाला समस्या। और सर्दी में किसान लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि सर सर्दी हो गया है, हम कितना दवा दे रहे हैं तो ठीक नहीं हो पा रहा है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, अधिकांश का, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, जो जागरूक नहीं है, ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, वो लोग करते क्या हैं, बकरी को चरने के लिए भेज देते हैं, और जब बकरी चर कर आती है आती फार्म में वो लोग पानी पिला देते हैं बकरियों को। तो होता क्या है, शरद ग्रह के कारण हमेशा सर्दी बना रहता है, और डेली इसी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए दवाई भी काम नहीं करता है। तो याद रखिए, कभी भी बकरी जब आपकी चर कर आए गर्मी के दिन में तो आते ही तुरंत पानी नहीं पिलाइए, तुरंत पानी कभी नहीं पिलाइए। आधा घंटा रुक जाइए, बकरी का टेम्परेचर, आपके फार्म का जो टेम्परेचर उस लेवल में आ जाएगा तब पानी पिलाइए। ये खास करके जो चराई वाली बकरियां हैं जिनके पास, उनके लिए ये समस्या आपका फिर दूर हो जाएगा। फिर आगे समस्या आता है, कभी कभी बकरी आपके भूल की वजह से या कभी बकरी खुल गई, धूपा में रह गई तो काफी तेजी से हाँफने लगती है। उम्मीद करते हैं जो गांव में बकरी पाल रहे हैं, चाहे गाय भी पाल रहे होंगे तो ये चीज जरूर देखे होंगे। तो हाँफने की समस्या आता है। इतना ही ना, कभी कभी इतना बकरी हाँफने लगती है कि खाना भी नहीं खाती है, हाँफ रही है और खाना नहीं खा रही है। किसान बंधु फीवर चेक करते हैं, फीवर भी नॉर्मल आता है। समझ गए। अब किसान भ्रमित है कि करें तो क्या करें। तो उस कंडीशन में ये तो सावधानी जान गए कि गर्मी में उसको बाहर धूपा में देर तक न छोड़िए, नहीं तो हाँफेगी। लेकिन ये समस्या यदि आ गया आपके यहाँ, हाँफ रही है, खाना नहीं खा रही है, तो जी गोला का एक पाउडर आता है, जी गोला नाम का, जी गोला लिक्विड भी आता है, वो ले लीजिए और पानी में घोर कर बकरी को पिला दीजिए 2 टाइम। अभी पिला दीजिए, फिर 1 घंटा बाद पिला दीजिए, बकरी का हाँफनी भी दूर हो जाएगा और खाना भी खाने लगेगी। अच्छा। और जितना में ना हो रहा था और आगे पिला दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आपकी बकरी हाँफने से ही बचाने को बता दिया। हाँफ रही है तो जी गोला का यूज कर लीजिए। जी गोला और भी क्या काम करता है, यदि आपके बकरी को लू लग गया है तो लू में फीवर भी रहेगा हाई और दस्त भी होता है। तो बुखार के लिए तो दवा किसान जो चलाते हैं, चाहे जो भी करते हैं, यदि जी गोला का यूज किया जाए तो जो डिहाइड्रेशन हो गया है बकरी, यानी कि दस्त के कारण जो शरीर में कमी, पानी की कमी हो गया, उस कमी को भी जी गोला दूर कर देता है। तो आप इसका भी यूज कर अच्छा, कुछ लोग सर ये कहते हैं कि जो पानी हम पिलाते हैं उसमें भी कुछ तकनीक है क्या, कि उसमें कुछ जैसे कि गुड़ वगैरह है, कुछ तो मिला के दे? गर्मियों में खासकर गर्मी का गुड़ सालों पिलाइए, फायदा करेगा। गुड़ कभी घाटा का चीज नहीं है। लेकिन जब हाँफ रही है तो उसमें जी गोला अच्छा काम करेगा। या यदि बकरी दस्त कर रही है, लू लगा हुआ है, तो बुखार का दवा तो लोग चलाते ही हैं, दस्त से हो रहा है, पानी काफी कमी हो गया, तो पानी काफी कमी हो, उसको शरीर को पानी दीजिएगा ना, या तो ड्रिप चढ़ाइए। तो किसान लोग उतना कहाँ से करेंगे, जी गोला ही पिलाइए, तुरंत ताकत भी देता है और पानी की कमी भी दूर कर देता है। तो इस टाइप से काम हो सकता है। एक सबसे बड़ी अहम बात जो बताने जा रहे हैं, खास करके देसी बकरी का जो पालन करते हैं उनके लिए, देसी बकरी में दूध है बर्बरी, सिरोही, गुजरी की तुलना में काफी कम होता है। देसी बकरी में जैसे मान लीजिए ब्लैक बंगाल ही मान लिया जाए, जहाँ जिस राज्य का हम लोग निवासी हैं, इसमें दूध बच्चा भर ही होता है जी, बच्चा से ज्यादा नहीं होता है। यदि किसी कारणवश
दूध कम हो जाएगा, उसका तुरंत असर आ जाएगा बच्चा पर। तो गर्मी में खास करके उमस वाला गर्मी में, गर्मी भी सब जोड़ रहे हैं और उमस वाला गर्मी पड़ता है बरसात में, ये समस्या खूब आता है। तो होता क्या है, गर्मी की वजह से बकरी तनाव में रहती है और तनाव की वजह से उसका भूख कम हो जाता है, और जब भूख कम हो जाता है तो बकरी खाना कम खाती है। जब खाना कम खाएगी तो सीधा असर आएगा दूध पर, दूध कम आएगा तो बच्चा का अच्छा विकास नहीं होगा। इतना छोटा टेक्निक अधिकांश लोग नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि किसान रात दिन बिजी रहते हैं, इतना काम में बिजी रहते हैं कि दिमाग नहीं लगा पाते हैं। कोई घास काट के माथा ढोने में बिजी है, कोई यूट्यूब पर वीडियो बनाने में बिजी है, उसी में अपने को बड़ा चीज समझ रहा है। तो ये समस्या ना आए तो अपना फार्म का शेड ऐसा बनाइए कि ऊपर का गर्मी नीचे ना आए, ताकि बकरी हमारी स्ट्रेस फ्री रहे, तनाव में आए ही नहीं। क्लियर? हो सके तो अंदर फैन भी लगा दीजिए। और उमस वाला गर्मी में लिवर टॉनिक कम से कम 10-12 दिन चलाइए, फिर 10-15 दिन गैप कर दीजिए, फिर चलाइए। इस तरह से कीजिएगा तो जब बकरी को गर्मी नहीं लगेगा, अंदर फैन लगाए हुए हैं, तो टेंशन फ्री भी बकरी रहेगी। और उमस के कारण हम समझते हैं कि आप लोग जो वीडियो देखें उनको भी आभास हुआ होगा, जब उमस वाला गर्मी पड़ता है तो पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाता है, होता है ना जी। तो आप लिवर टॉनिक पिलाते रहिए, फिर 15 दिन के फिर पिलाइए, ताकि उसका पाचन शक्ति बना रहे, मजबूत बना रहे, बकरी सही डाइट उठाएगी तो दूध भी अच्छा आएगा, तो बच्चा का विकास अच्छा होगा। और यदि डाइट खराब हो गया, खाना नहीं खा रही है, यदि बकरी गर्भवती है तो गर्भ में जो बच्चा है उस पर भी बुरा असर आएगा। तो ये सब हादसा ना हो तो पहले फार्म का शेड ऐसा बना लीजिए कि उसका गर्मी नीचे ना आए, ऊपर का गर्मी, और उमस वाला गर्मी से बचाने के लिए फैन लगा लीजिए, और लिवर टॉनिक का जरूर आप यूज कीजिए। तो आपके यहाँ बच्चा का विकास अच्छा होगा, दूध की कमी नहीं होगी, एबॉर्शन भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ अपनाते हैं तो आपका फार्म बहुत ही अच्छा चलेगा। और यदि अभी तक आप लोग जो किसान हैं वैक्सीनेशन का शेड्यूल पूरा नहीं किए हैं, तो बरसात आने से पहले वैक्सीन कम से कम PPR, FMD और ET का लगवा लें। मतलब ये सीजन ही बेस्ट रहता है। हाँ, अभी इसलिए बोल रहे हैं, 2 वैक्सीन के बीच में कम से कम 25 दिन 22 दिन का गैपिंग होना अनिवार्य है। अच्छा, ठीक। तो ऐसा नहीं कि हम 3 वैक्सीन बताए, एक ही दिन लाइए, एक ही दिन सभी बकरियों को दे दीजिए, तो बकरियां मर जाएगी। हाँ, तो यदि 25 दिन का गैपिंग हमको रखना है, तो यदि आज मान लीजिए कि ये कोई जरूरत है, आज बोल रहे हैं किसान आज ही देगा, मान लीजिए 15 दिन बाद दिया, तो 25 दिन बाद ही ना कोई दूसरा वैक्सीन दीजिएगा। करते करते आपका भयानक गर्मी का हो सकता है बरसातों शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये सब करके रेडी रहिएगा, तो जो संक्रामक बीमारी फैलने का डर रहता है, FMD फैलने का डर रहता है, PPR, वो सब समस्या आपके फार्म पर नहीं आएगा, तो आपका फार्म बम रहेगा। इस मैनेजमेंट अपनाते हैं, छोटा छोटा ध्यान देते हैं, तो आपके फार्म पर कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगा। वैक्सीन की भी बात कर दी आपने, एक छोटा सा टॉपिक उसी में, और कि डिवॉर्मिंग का क्या गर्मियों में जैसे चलता है वैसे जैसे चल रहा है चलाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। वो तो करना है। जो डिवॉर्मिंग नहीं जान रहे हैं उसके लिए अलग टॉपिक हमारा बहुत सारा वीडियो चल भी रहा है, फिर कभी देखा जाए। डिवॉर्मिंग तो करना ही करना है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है वैक्सीनेशन वाला। डिवॉर्मिंग तो समय पर करना ही, बरसात आने से पहले ये अपना काम करके निश्चिंत रहिए। हाँ, इस तरह से करते हैं तो फार्म पर आपको कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए छोटी सी और क्या होता है ना चीज, और ये जो बताए दूध वाला समस्या, ये बरबरी में नहीं आएगा। अच्छा, यदि बरबरी मान लीजिए दूध थोड़ा सा कम हो भी जाएगा, तो उसमें तो बच्चा से ज्यादा दूध पड़ता रहता है, तो बरबरी के बच्चा पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया। और ब्लैक बंगाल जो हुआ उसमें दूध बरबरी से कम रहता है, बच्चा भर ही रहता है, तो यहाँ असर पड़ जाता है। इसीलिए जिनको जानकारी नहीं है, खाली आंख से देख लेते हैं, टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, अपना वीडियो में क्या बोल देगा कि ब्लैक बंगाल का बच्चा मरता है और बरबरी का बच्चा नहीं मरता है। तो कारण आज जान क्यों मरता है, क्योंकि बरबरी में दूध ज्यादा है, ब्लैक बंगाल में दूध कम है, बच्चा भर ही है। दूसरी बात और क्या होता है, जो बरबरी के प्रमोटर हैं या बरबरी बेचने वाले हैं, दूसरा ब्रीड जो बेचने वाले हैं, वो लोग अपना बकरी बेचने के चक्कर में जो ब्लैक बंगाल की खर बकरी है, जो इन ब्रीडिंग और प्रीमेच्योर मैटिंग के कारण खराब हो गई है, जिसका छेमी छोटे छोटे है, दुधारू नहीं है, डेमो के रूप में उसी को लाकर दिखा देते हैं कि ये देखिए, और जो भोले भाले किसान है उसी को ब्लैक बंगाल समझ लेते हैं। तो जो रियल ब्लैक बंगाल है उसमें ये समस्या नहीं आएगा, बशर्ते जो हम टिप्स बताए उसका पालन किया जाए। अच्छा सर, एक छोटा सा अभी इसीलिए अक्सर हम बोलते हैं कि ट्रेनिंग यदि लेना है तो टेक्निकल पर्सन से लीजिए। किसान जो फार्मिंग कर रहा है दूसरा ब्रीड का, ब्लैक बंगाल क्या होता है, कभी फील्ड वर्क किया नहीं है, गाँव जाता नहीं है, वो क्या ट्रेनिंग देगा, क्या सिखाएगा जी। इसलिए, और हम लोग हैं रात दिन यहाँ घूमते रहते हैं, कभी ये राज्य तो कभी वो राज्य, तो सब लोग देख रहे हैं। सवाल अनगिनत हैं,
सवाल हाँ। अनगिनत है बकरी पालन में। अभी ऑफिस से सर मैसेज आया था एक छोटा सा, हाँ। वो व्यूअर हो सकता है देख भी रहे हो, अच्छा। तो उन्होंने कमेंट में एक सवाल पूछा है आपसे कि भाई अगर हम बोर का ब्रीडर ले हाँ। और बकरी का बर्बरी का बकरी ले, हाँ। या फिर हम बर्बरी का ब्रीडर ले या बोर का बकरी ले, उसका क्रॉस कराते हैं, हाँ। तो उसमें कंफ्यूज है कि किसमें रिजल्ट बेटर आएगा। नहीं देखिए, ब्रीडर जब भी रखना चाहिए तो बकरी का जो फ्रेम है, जो बकरी का दूध देने की क्षमता है, जो जिस जाति की है, ब्रीडर हमेशा ऐसा जाति का चूज करना चाहिए जिसका बॉडी वेट बकरी की जाति से ज्यादा रहे और दूध भी उसकी जाति से ज्यादा रहे। और यदि मांस का मार्केट में जाना चाह रहे हैं, वहां तो वजन का बहुत बड़ा खेल है। तो यदि बर्बरी की बकरी है तो बोर का ब्रीडर रखते हैं तो चलेगा और अच्छा भी रहेगा। इसलिए अच्छा। हाँ, अच्छा रहेगा क्योंकि बर्बरी में दूध ज्यादा रहता है। ब्लैक बंगाल की तुलना में उसका फ्रेम भी ज्यादा अच्छा रहता है तो चलेगा। लेकिन ब्लैक बंगाल में बोर हमारे विचार से नहीं चलेगा, कारण ओरिजिनल ब्लैक बंगाल, क्रॉस ब्लैक बंगाल की बात नहीं कर रहे हैं। अब ओरिजिनल ब्लैक बंगाल अधिकांश किसान समझ वो नहीं करते होंगे। ओरिजिनल ब्लैक बंगाल, क्रॉस ब्लैक बंगाल नहीं। क्रॉस ब्लैक बंगाल में बोर चलेगा, लेकिन ओरिजिनल ब्लैक बंगाल में न उतना दूध होता है, न उसका फ्रेम होता है कि बोर से कमर्शियल फार्मिंग एक दो कर लेना अलग बात है, किया जा सके। लेकिन बर्बरी में चलेगा तो श्योर आप बर्बरी को बोर से क्रॉस करा दीजिए। और अगर बोर का ब्रीडर रखे तो बोर का तो ब्रीडर हम बता रहे हैं, बकरी है बर्बरी की और ब्रीडर है बोर की। ये होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, लेकिन करा तो लीजिएगा साहब। बच्चा बर्बरी से बड़ा भी आएगा, बॉडी वेट ज्यादा भी रहेगा, इसको बेचिएगा कहाँ? मांस के मार्केट में तो यहाँ स्वाद खोजेगा, रेट खोजेगा। यही कारण है कि बर्बरी जो बेचने वाले हैं वो ओरिजिनल बर्बरी करके बेचते हैं और जब क्रॉसिंग की बात आएगा तो ब्लैक बंगाल को पकड़ लेते हैं। मेन रीजन ये है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी तरह से आप भी कमेंट में आप प्रश्न रखें। बहुत अच्छा लगा जो भाई साहब ये लिखे थे, उम्मीद है कि जवाब मिल गया होगा। तो आपके जो प्रश्न हैं मैं डायरेक्ट सर से पूछूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, फिर से सुधीर सर के साथ जो है बैठूंगा, चर्चा होगा, या मैं किसी ट्रेनिंग सेशन में किसी न किसी आपके ही समस्या का हल लेकर के वीडियो बना के आप तक पहुँचूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।